हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए भाई, फाइनली 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 जेआईजीएल रिवीजन का अनाउंसमेंट लेके आ गए हैं। बहुत से बच्चों का मैसेज आ रहा था, सर आप कहाँ चले गए हो, सर आपका रिवीजन की कोई सीरीज नहीं आ रही, कोई भी अनाउंसमेंट अभी तक सर आया नहीं है। बहुत से टीचरों का सर रिवीजन शुरू हो चुका है यूट्यूब पे ऑलरेडी, बट वी आर वेटिंग फॉर यू कि सर आप अपना रिवीजन क्लासेस की सीरीज कब लाओगे। बेटा वो टाइम आ चुका है फाइनली। आप थोड़ा बिजी था, सिलेबस भी ख़त्म कराना था और सोच भी रहा था कि कौन सी ऐसी टेक्निक लेके आऊं या कौन सा ऐसा वे लेके आऊं, मेथड लेके आऊं जिससे बच्चों का रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। कुछ डिफरेंट लेके आना पड़ेगा, क्योंकि वही सेम चीज़ अगर चलेंगे सेम चीज़ से वो थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, कुछ डिफरेंट होना चाहिए जिससे बच्चे का एक इंटरेस्ट भी बना रहे रिवीजन क्लासेस में और बच्चा पूरे मन से पढ़े। क्योंकि भाई हमारे ऊपर मतलब हम बच्चों के ऊपर, आपके ऊपर वैसे ही पढ़ाई का इतना बोझ है, वैसे ही इतना बोझ उठाए हुए हो आप। अभी तक आपके सिलेबस चल रहे हैं, बहुत लोगों के सिलेबस अभी कंप्लीट भी नहीं हुए हैं, तो मुझे पता चलता रहता है। ठीक है, तो इतना बोझ है तो सर अब उसको बोझ के साथ साथ अपना रिवीजन कैसे करा जाए, कुछ ऐसा लेके आओ सर कि रिवीजन करने में मज़ा आ जाए और इंटरेस्ट हमारा बना रहे। तो वही सब सोच रहा था, जिसके वजह से थोड़ा सा लेट हो गए, बस थोड़ा सा, ज़्यादा लेट नहीं हुए अभी, थोड़ा सा ही बस लेट है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कि क्या लेके आया जाए जिससे बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे, बच्चा रिवीजन करता रहे। तो फाइनली 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 मेरे मन में एक थॉट आया था कि किस तरीके से रिवीजन होना चाहिए सो दैट बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे, और वो फाइनली मेरे मन में आ गया और मैं उसके अनाउंसमेंट करने आज आ गया हूँ। क्लियर है। अब सोचिए, अब मैंने फिर सोचा कि एक बच्चे का पढ़ाई में मन कैसे लगेगा, बच्चा कब पढ़ेगा। क्योंकि भाई अब 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटे की रिवीजन सीरीज चल रही है, बड़ी बड़ी मैराथन चलने लग जाती है। अब बच्चा कैसे बैठे। हाँ, बच्चा तो एकदम थक जाता है कि भाई कैसे बैठा जाए। हाँ, तो आप देखिए, एक बात सुनिए, कोई भी मुश्किल काम होता है ना, कोई भी मुश्किल काम होता है, हम कब करते हैं, हम कब कर लेते हैं और हम कब खुशी खुशी से करते हैं, जब हमको उस मुश्किल काम के पीछे ना ऐसा कोई बोल दे कि अगर बेटा ये तुमने काम कर दिया तो एंड यू विल गेट द रिवॉर्ड, आपको इसके लिए ना प्राइज दिया जाएगा अगर आपने काम ये अच्छे से किया। जैसे एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होता है, कोई भी एम्प्लॉय कंपनी में काम करता है तो एम्प्लॉय के अंदर एक अंदर लालच होती है। कौन सी लालच होती है कि अगर मैंने अच्छा काम किया तो भाई मुझे कंपनी से, मुझे अपने एम्प्लॉयर से अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, अच्छा प्राइस मिलेगा, लाइक अ बोनस एंड ऑल हम लोग को मिलता है। तभी एक एम्प्लॉय पूरी तसल्ली से, पूरे मन से, पूरी लगन से काम करता है, चाहे जितना भी मुश्किल काम हो, मगर वो करेगा, पूरी डेडिकेशन के साथ करता है, बिकॉज उसको पता है कि मुझे रिवॉर्ड मिलेगा अगर मैंने अच्छा काम किया। तो बेटा पढ़ाई से मुश्किल काम क्या है, पढ़ाई से मुश्किल काम तो कोई, मुझे तो नहीं लगता पढ़ाई से ज़्यादा कोई मुश्किल काम है। पढ़ाई तो बड़ी मुश्किल चीज़ है भाई साहब। हाँ, बैठना लैपटॉप के सामने सुनना बहुत मुश्किल काम। तो उसके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि बच्चा बोले नहीं मैं तो देखूंगा, मैं तो पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को भी मिलेगा और उसके अलावा भी कुछ ना कुछ रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना। बच्चा भाई लगन लगा के पढ़ रहा है, बच्चा 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा, 10-10 घंटा, हाँ, स्क्रीन के सामने बैठा हुआ है, रिवीजन करा जा रहा है, करा जा रहा है, करा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, उसको रिवॉर्ड भी नहीं मिलना चाहिए क्या। मिलना चाहिए भाई, मिलना चाहिए। इतनी मेहनत, इतनी मेहनत, हाँ, इतना बोझ लेके चल रहा है उसके बाद भी ना मिले कुछ, नहीं सर, मिलना चाहिए। तो यही सब चीज़ों को सोच समझ के, यही सब चीज़ों को सोचा मैंने और एक नई सीरीज लेके आया हूँ, एक नई सीरीज लेके आए हैं जो आपके बहुत बहुत फायदे के लिए, पूरी कंप्लीटली कंप्लीटली सिर्फ स्टूडेंट बेनिफिट के लिए है। और उस सीरीज का नाम बहुत सोचने मुझे थोड़ा टाइम लगा कि भाई क्या इसका नाम होना चाहिए। ये पता चल गया था कि करना क्या है मुझे, बट नाम नहीं समझ आ रहा था कि भाई नाम एक्चुअल में होना क्या है चाहिए सीरीज का, सो दैट बच्चे का एक इंटरेस्ट बना रहे। हाँ भाई, ये सीरीज का नाम है। तो फाइनली आई कम अप विद द सीरीज, और सीरीज का नाम है, वो आपकी स्क्रीन पे है। और सीरीज का नाम क्या है, क्या है सीरीज का नाम, लर्न एंड अर्न। लर्न एंड अर्न सीरीज, लर्न एंड अर्न, सीखना भी है, सीखना भी है और सर अर्न भी करना, कमाना भी है। ये सीरीज है, ये सीरीज है जिसमें आप सीखेंगे भी। हाँ, सिखाएगा कौन, सिखाएंगे सर, हम सिखाएंगे आपको, सिखाएंगे, सिखाएंगे हम, सीखने वाले आप बनेंगे। ठीक है, सीखना आपको है, ठीक है, कमाने का जरिया हम देंगे, ऑप्शन हम देंगे। ठीक है, मगर कमा खाली वही पाएगा, कमा सिर्फ वही पाएगा जो बच्चा डिजर्विंग होगा, जो बच्चा फुल डेडिकेशन से पढ़ेगा और 100% है, ऑप्शन हम देंगे और आप गारंटी है
अर्न करोगे। क्या अर्न करोगे? द प्राइजेस, द प्राइजेस। हर एक वीडियो, हर एक रिवीजन लेक्चर के बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा टू अर्न द प्राइज, और आपके पास इससे अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता। इससे अच्छा ऑप्शन हो सकता कि जो नॉलेज है उसी को आपको टेस्ट करना है और उसी के बेस पे आपको प्राइज जीतना है। मतलब जो आपको सिखाया जाएगा उसी से आप प्राइज भी जीत सकते हो। समझ आ रहा है? उसी से आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, और इसी को करके हम अपना रिवीजन करेंगे। अब कैसे करेंगे? देखिए, लर्न कैसे करना है, पहले लर्न कैसे करेंगे हम लोग। लर्न कैसे करना है हम लोग को क्या करना है, देखिए। अब लर्न करने के लिए, आपको सिखाने के लिए, रिवाइज कराने के लिए मैं दो तीन चीजें आपको दो तीन चीज आपको पढ़ाऊंगा। पहला पहला सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऑल दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ आवर जेआईजीएल सिलेबस। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि भाई डिटेल में तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, डिटेल में तो सारे बच्चों ने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। क्लियर है? अब ऐसा नहीं करेंगे कि भाई बुक खोल दी और चलते जा रहे करते जा रहे, मैं रीड आउट करते जा रहा हूं, आप घर में सो रहे हो। ऐसा काम नहीं चलेगा। ठीक है? 3-3 घंटा 4-4 घंटा तक मैं स्लाइड्स ऊपर करता जा रहा हूं, पेजेस ऊपर करता जा रहा हूं और रीड आउट करते जा रहा हूं खाली, वो काम नहीं चलेगा। वो नहीं करना, आप कुछ डिफरेंट करना। डिफरेंट मतलब कैसे करेंगे? अब जेआईजीएल का हम लोग क्या करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, किस बेस पे बोल रहा हूं मैं? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो जो एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स हैं, वैसे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ऐसे टॉपिक कवर करेंगे जिससे बार बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, वो टॉपिक कवर करेंगे। ऐसे टॉपिक भी कवर करेंगे जो कि एग्जामिनर भूल चुका है, जिसने जैसे जैसे फॉर एग्जांपल 5 साल पहले 4 साल पहले उस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, मगर अभी एग्जामिनर भूल चुका है। क्या पता उसको इस टर्म में, इस सेशन में, इस एग्जाम में याद आ जाए वो टॉपिक। वो भी टॉपिक कवर करेंगे। और कुछ वो टॉपिक्स हम लोग को कवर करने हैं जिससे, जो कि एक केस डिसाइडेड केस से रिलेटेड टॉपिक्स जो है, वो भी टॉपिक्स हमको करने हैं। मतलब जितने भी रेलेवेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे जीआईजीएल में, जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, क्लियर है, वो सब की मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूं। वो सब कुछ, वो जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब मैं आपको कराऊंगा, भगाऊंगा नहीं। ठीक है? ऐसा नहीं भगाना है, 3-3 घंटा 4-4 घंटा बैठे, नहीं। ज्यादा लेंदी नहीं करना, बहुत डेली बेसिस पे करेंगे। ठीक है? बीच में अगर कोई छुट्टियां आ गई, कोई फेस्टिवल, बात एक अलग है, उसमें भी कोशिश करेंगे कि छुट्टी ना हो, आपके लिए हम यहाँ पे बैठे। क्लियर है? तो वो भी आपको कराएंगे, सब कुछ होगा। ठीक है? ये है पहला कि कौन से टॉपिक्स, पहले तो आपको टॉपिक्स कवर कराऊंगा। सेकंड सेकंड कराने हैं आपको केस स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस मुझे कराने हैं। सेकंड क्या कराना है मुझे? केस स्टडीज आपको करानी है, जितने भी केस लॉज है, क्योंकि न्यू सिलेबस में तो आपके मॉड्यूल में इतने केस लॉज आ गए हैं, सोच भी नहीं सकते आप, बहुत से केस लॉज आ गए हैं। क्लियर है? और ओल्ड सिलेबस में भी केस लॉज बहुत है। ठीक है? एंड देयर इज चांसेस कि जब मॉड्यूल में इतने ज्यादा केस लॉज आ गए हैं तो वहां चांसेस ज्यादा है कि क्या पता केस स्टडी से क्वेश्चन ज्यादा आए इस बार। ठीक है? केस स्टडी से क्वेश्चन ज्यादा आने की पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि आफ्टर सीइंग द मॉड्यूल मुझे ऐसा फील हुआ है, ऐसा कभी होता नहीं था, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि मॉड्यूल में केस लॉज बहुत ज्यादा इंसर्ट हो गए। तो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, उसके बाद केस लॉज भी करने हैं, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्या है कि सर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दोस टॉपिक्स, वो क्वेश्चंस भी हमको करने हैं। वो क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा, उसके आंसर्स भी बताऊंगा कि आंसर्स कहाँ हैं, कैसे मिलेंगे, आपको कैसे लिखना है, वो सब कुछ बताएंगे। मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट केस लॉज एंड ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सब चीज हम लोग करेंगे इस लर्न एंड अर्न सीरीज में। मतलब ये सब चीजों से हम लर्न करेंगे। लर्न कर लिया, सर अर्न का बता दो। सर मेन तो अर्न है, पैसा बताओ, प्राइस बताओ, रिवॉर्ड बताओ, ये कैसे मिलेगा? ये भी मिलेगा आपको। इससे रिलेटेड क्या होगा, आपको डेली बेसिस पे हम कुछ आपको क्वेश्चंस देंगे। ठीक है? डेली बेसिस में आपको कुछ क्वेश्चंस दिया करूंगा। उन क्वेश्चंस का जो बच्चा जल्दी से जल्दी रिप्लाई करके मुझे देगा, जल्दी से जल्दी मुझे रिप्लाई करके देगा उन क्वेश्चंस का, बेटा उसको मिलेगा प्राइज, उसको मिलेगा रिवॉर्ड। और जो भी क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी रिलेटेड टू योर जेआईजीएल सब्जेक्ट। जेआईजीएल सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेंगे, उसके अलावा कोई क्वेश्चंस आपका नहीं रहेगा। क्लियर है? आता है समझ? आता है समझ? क्लियर है? तो बेटा ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, लर्न भी आपके लिए है, अर्न भी आपके लिए है सिर्फ। ठीक है? काम मतलब मेहनत हमारी भी, मेहनत आपकी भी, मेहनत दोनों की चाहिए और फुल डेडिकेशन चाहिए। ठीक है? सीखना है और
अर्न भी करना है। क्या अर्न करना है? प्राइज करना है सर। और ऐसी डेडिकेशन से आपको सीखना है कि सर प्राइज जीतेंगे तो सिर्फ हम ही जीतेंगे, उसके अलावा कोई नहीं। बेटा यहाँ पे तो बस छोटा मोटा रिवॉर्ड आपके लिए है, ठीक है, छोटा मोटा रिवॉर्ड है, मगर जब बेटा आप पास होगे ना, उससे बड़ा रिवॉर्ड आपके लिए कुछ नहीं। मुझे आपको वहां तक पहुंचाना है, ठीक है। ये छोटे छोटे प्राइजेस आपको दे के मुझे बड़ा प्राइज आपको जितवाना है। क्लियर है? चलिए, और कब से सर? अच्छा, मेन क्वेश्चन तो आपने आपके दिमाग में होगा, मगर मैंने आंसर ही नहीं दिया। क्या? कि सर ये सीरीज स्टार्ट कब से हो रही है, ये तो बता दीजिए। सर ये सीरीज स्टार्ट कब से हो रही है? ये सीरीज कब से स्टार्ट होगी? बहुत जल्द ही इसका अनाउंसमेंट आएगा। दीपक सर अनाउंस करेंगे कि कब से ये सीरीज आ रही है। दीपक सर बहुत जल्दी करेंगे। दीपक सर अपने भी रिवीजन सीरीज की डेट अनाउंस करेंगे, साथ साथ में इसकी भी अनाउंस होगी किस दिन से रिवीजन सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है। क्लियर है? क्लियर है? देन बी रेडी फॉर दिस लर्न एंड अर्न सीरीज। क्लियर है? चलिए, टेंशन एकदम आप नहीं लेना है, माधव सर आ गए हैं अब, ठीक है। अब आराम से अच्छे से बढ़िया से सीखेंगे और प्राइज भी जीतेंगे सर। चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर। बहुत 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 जल्दी मिलते हैं। बाय बाय, बाय बाय।